आज एक गरीब से गरीब मुसलमान और अमीर से अमीर मुसलमान भी अपने बच्चे को नवीन शिक्षा के साथ मदरसे में भेजता है। मैं एक दूधिये से मिला जो दूध निकालता था बच्चा, उसके पास घर पर रहने के लिए ठीक पर्याप्त छत भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा बेटा क्या पढ़ते हो? बोला स्कूल जाता हूँ। और क्या पढ़ते हो? बोला मौलवी जी घर पे आते हैं पढ़ाने। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आधुनिक भी पढ़ रहा है और अपनी शिक्षा भी ले रहा है, उर्दू की शिक्षा भी ले रहा है। यहाँ पर बैठे हुए कितने नौजवान हैं या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को भगवत गीता में कितना श्लोक है ये भी पता होगा, वेद कितने हैं ये भी पता होगा, वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ ये भी पता होगा। हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया, हार्वर्ड भेज दिया, और जितने भी नेता खड़े होकर के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बच्चे भी डीपीएस में जाते हैं, उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन ये वास्तविक मूल है। और आप सोचते हैं कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद कोई पंडित बन जाएगा, कोई पुजारी बन जाएगा। अरे नहीं, गुरुकुल से पढ़ने के बाद आर्यभट्ट पैदा होते हैं। यदि आर्यभट्ट पैदा ना होते तो जीरो का कभी आविष्कार ना होता, दशमलव की कभी खोज ना होती, और दशमलव और जीरो का कभी आविष्कार ना होता तो ये चंद्रयान 3 जो चांद पर गया है ये कभी जा ना पाता। बोधायन ना होते तो कभी भी विज्ञान की खोज ना हो पाती, और शिवकर बापूजी तल पड़े ना होते तो कभी भी विमान जुहू की चौपाटी पर जो सबसे पहले उतारा गया था कभी उतारा ना जाता। उस विमान की खोज कैसे हुई? ये राइट ब्रदर्स को सीधा सीधा श्रेय दे देते हैं कि विमान राइट ब्रदर्स लेकर के आए। नहीं, राइट ब्रदर्स नहीं लेकर के आए। महर्षि भारद्वाज ने जो विमान शास्त्र लिखा था उसमें 300 प्रकार के विमानों को बनाने की विद्या थी, और हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े कहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर का विमान है, सबसे कमजोर विमान है, सबसे छोटा विमान है, अभी तो मैंने वो बनाया है, बाकी 299 तो अभी बचे हैं। लेकिन बड़े शान से कौन ले गया इस केसरे को? राइट ब्रदर्स ले गए। और हमने कहा कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा बच्चा पुजारी बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। आज ईसाइयों का बच्चा कोई पोप बन जाए, कोई फादर बन जाए तो किसी ईसाई को चिंता नहीं होती, और यदि किसी मुसलमान का बच्चा मौलवी बन जाए, मुकर्रम बन जाए, बारी बन जाए तो भी चिंता नहीं होती। लेकिन एक सनातनी का बच्चा साधु बन जाए तो उसको चिंता होती है। अरे हिंदुओं, तुम अपने गौरव को जानो। आपके यदि 2 बच्चे हैं और आपको संशय होता है कि मेरा बच्चा पुजारी ना बन जाए तो एक बच्चे को तो कम से कम गुरुकुल भेजो, तभी ये भारत की सनातन संस्कृति बचेगी। गुरुकुल बचेंगे तो ही संत परंपरा बचेगी। आज मदरसों की संख्या पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में किधर को गई, और गुरुकुलों की संख्या किधर को गई, ये आप देख लेना। प्रत्येक मस्जिद का एक निर्धारित शुल्क है कि किसी का निगाह होगा तो वो निर्धारित शुल्क मदरसे को देगा, पक्का वो देना ही पड़ता है, वरना शादी निगाह नहीं करते। मेरे पास एक मुसलमान आया, मैंने बोला आपके यहाँ कैसे शादी होती है? बोला जी इतनी 2500 की पर्ची तो पहले मदरसे की कटती है, कोई भी प्रोग्राम हो घर में, मौलवी जी यदि आएंगे तो 2500 की पर्ची कटेगी, वो तो निर्धारित है, उससे ऊपर कट जाए तो कट जाए। और जितने भी स्टडी सेंटर है बाइबल के, वो निर्धारित पैसा अपनी आय का देते हैं बाइबल स्टडी सेंटर को। जितने भी गिरजाघर हैं वो सारे बाइबल स्टडी सेंटर से कनेक्टेड हैं, हर संडे को वहां मिलते हैं, बाइबल पढ़ी जाती है। लेकिन कितने मंदिर गुरुकुलों से कनेक्ट हैं ये आज हमको सोचने की जरूरत है। मंदिरों के साथ साथ गुरुकुलों को भी बढ़ाना है, क्योंकि राम मंदिर जो बन रहा है वहां राम जी आपको चिल्ला चिल्ला करके एक शंखनाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में ही यदि सिर्फ कैद रहा तो फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा।